अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 22। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब। सो फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 के। सो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू आ गया है -3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो अब क्या करना है, मैं फ़र्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हमेशा क्या करते हैं, हम लोकल एक्सट्रीमा लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं और हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसकी इक्वल कर देते हैं, 0 के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स की पावर होल स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे पास पावर 1 नहीं आ रही, पावर मेरे पास क्या आ रही है 2। सो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। अगर सिंपली मेरे पास क्या होता है एक्स प्लस 1, सो मैं एक्स प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 करके मैं क्या कर लेती, एक्स इक्वल्स टू -1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो मेरे पास क्या आएगा, नो लोकल एक्सट्रीमा। उसके बाद हम क्या करते थे, लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने के बाद हम ले लेते थे सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था, -3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 एज अ कॉन्स्टेंट, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, सो यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरे पास 1। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो मेरे पास क्या आ गया, -6 इंटू एक्स प्लस 1, और ये किसकी इक्वल आया, सेकेंड डेरिवेटिव के। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने अब सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करके -6 इंटू एक्स प्लस 1, सो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू -1। मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, -1। एट एक्स मैं लिख दूँगी, एट एक्स इक्वल्स टू -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे पास क्या आ गया, एट एक्स इक्वल्स टू -1। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सो मैं यहाँ से क्या बना लूँगी, इंटरवल्स बना लूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 टू माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह से -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल पुट कर दूँगी किसके अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। पुट -∞ टू -1 इन वाई डबल प्राइम। सो सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया था मेरे पास, -6 इंटू एक्स प्लस 1। सो -1 टू -∞ के दरमियान मैं कोई भी वैल्यू ले लूँगी, लेकिन मेरे पास क्या होगा, -1 और -∞ इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, -6। अब मैं यहाँ पे -2 ले लेती हूँ, -2 + 1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 इंटू -1, सो इक्वल्स टू +6। अब मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, सो दिस इज कनकेव अप। अब इसी तरह से मैं सेकेंड इंटरवल इसके अंदर पुट कर दूँगी। सेकेंड इंटरवल मेरे पास गिवन है -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो वाई सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू -6, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 अप टू सो ऑन। सो अगर मैं 1 पुट कर देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 इंटू 2। सो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, -12। इसका मतलब है मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है y इक्वल्स टू x4 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x4 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से मैं
कुछ भी वैल्यू कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4 ऑफ एक्स। सो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया है 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं किसकी इक्वल कर दूँगी 0 के। यहाँ से अगर मैं 4 ऑफ एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एक तो एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास क्या होता है एक्स माइनस 1। सो इक्वल्स टू मैं 0 कर दी, इस तरह से एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1 और क्या आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 0। सो ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास x की आ गई हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ x इन y। सो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास y गिवन था, y इक्वल्स टू x4 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं पुट कर देती हूँ एट x इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे पास y किसकी इक्वल आ गया है 0 के। अब इसी तरह से हमने फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू माइनस 1। सो y इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू पावर मेरे पास किस में आ रही है इवन में आ रही है 4 आ रही है, तो मेरे पास नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 माइनस 2 अगेन पावर इवन में, तो मेरे पास माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2। तो मेरे पास y का आंसर क्या आ गया -1। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे एट x इक्वल्स टू पॉजिटिव 1। सो y इक्वल्स टू 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2। सो मेरे पास y का आंसर क्या आ गया -1। अब मैंने क्या फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो मैं लिख दूँगी लोकल मैक्सिमम इज़, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है -1, ये तो मिनिमम है, -1 भी अगेन मिनिमम है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 0। सो मैं लिख दूँगी लोकल मैक्सिमम इज़ 0 एट x इक्वल्स टू 0। जब मैंने 0 पुट किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था 0। इसी तरह से मैं लिखूँगी लोकल मिनिमम इज़, अब मेरे पास -1 दोनों ही जगह पर आ रहे हैं, तो मैं लिख दूँगी लोकल मिनिमम इज़ -1 एट x इक्वल, जो मैंने x पॉजिटिव 1 पुट किया था तभी मेरे पास आंसर क्या था -1, और जब मैंने -1 पुट किया था तब मेरे पास आंसर क्या था -1। सो मैं लिख दूँगी एट x इक्वल्स टू प्लस -1। सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4.3 एक्स स्क्वायर पावर रूल अप्लाई होगा -4 फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 12 ऑफ एक्स स्क्वायर -4। सो ये मेरे पास क्या आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करना है मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, मीन्स कि एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आएगी सेकंड डेरिवेटिव से वो मेरे पास क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसी तरह से एक्स की वैल्यूज़ में इंटरवल्स बना के हम क्या फाइंड करेंगे कनकेविटी। सो यहाँ पे इसको मैं किसके इक्वल कर देती हूँ 0 के इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 4 3 12 होता है एक्स स्क्वायर -1। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या ले लूँगी स्क्वायर रूट ले लूँगी बोथ साइड्स में। मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू +-1/√3। सो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब मैं लिख दूँगी एट एक्स इक्वल्स टू +-1/√3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइज। अब इसी तरह से मैंने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट कनकेविटी, मतलब कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सबसे पहले मैं इंटरवल्स बना लूँगी, मीन्स के -1/√3 टू -∞, -1/√3 टू +1/√3, और इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा +1/√3 टू +∞। सो ये मेरे पास 3 इंटरवल्स आ गए हैं।
अब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंटरवल को उठाऊँगी। फर्स्ट इंटरवल मेरे पास क्या गिवन है, इसको मैं किसके अंदर पुट कर दूँगी, पुट इन सेकेंड डेरिवेटिव। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई डबल प्राइम इक्वल सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आया था, 12 ऑफ एक्स स्केयर -4। अब आपने -1/√3 टू माइनस इन्फिनिटी पुट करना है। -1/√3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.577 समथिंग, इसके इक्वल होता है। तो इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू उठा लूँगी नेगेटिव, तो मैं -2 उठा लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू -2 स्केयर -4 इक्वल्स टू -4। सो मल्टीप्लाई करो, आज मेरे पास क्या आ गया, 48 -4। इसका मतलब है मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 44। सो आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव अप। अब इसी तरह से सेकेंड इंटरवल हम उठाएंगे। सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या है, -1/√3 टू +1/√3। सो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, -0.557, और ये मेरे पास क्या होगा, +0.557। अब इसकी इन दोनों के दरमियान में कोई मैंने वैल्यू लेनी है, क्योंकि दोनों मेरे पास इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट। सो मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 12। एक्स की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं 0.5 पुट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास 0.557 भी नहीं आ रहा और ना ही -0.557 आ रहा है, तो दरमियान की कोई वैल्यू उठा लेती हूँ। मीन्स कि मैं उठा लेती हूँ 1/√4 स्केयर -12 ऑफ एक्स स्केयर मेरे पास क्या था, -4। सो अगर मैं इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3 -4। सो y इक्वल्स टू -1। तो अब यहाँ पे मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। अब इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल पुट कर देना है, +1/3 टू +∞। अब इनके दरमियान की कोई भी वैल्यू आप +2 पुट कर सकते हैं, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर +2 पुट कर दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 स्केयर -4। अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 4 -4 इक्वल्स टू 48 -4। सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 44 के। सो ये अगेन मेरे पास पॉजिटिव में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव up. So this is the answer. So the next question is 18y equals to -x4 plus 6 of x square -4. Simply first derivative. So derivative with respect to x, -x4 plus 6 of x square -4 इक्वल्स टू पावर रूल अप्लाई होगा, -4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 को 6 से आगे मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 ऑफ एक्स। फर्दर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के। सो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया है, -4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 12 ऑफ एक्स। अब क्या करना है, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ -4 ऑफ एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस है प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3। सो एक्स, तो एक तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 0। इसी तरह से एक्स स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड स्क्वायर रूट जब मैं ले लूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ±√3, और मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो अब इन वैल्यूज़ पे मैंने क्या फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीमा। मीन्स कि इनको मैं पुट कर दूँगी, पुट एक्स इन वाई। सो वाई मेरे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, -x4 प्लस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर -4। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे फाइंड करती हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो वाई इक्वल्स टू -0⁴ प्लस 6 इंटू 0 स्क्वायर -4। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आंसर क्या आ गया, -4। अब फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू -√3 इक्वल्स टू -√3⁴ प्लस 6 इंटू -√3 स्क्वायर -4।
तो पावर मेरे पास किस में आ रही है, इवन में आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरे पास एक तो 4 क्या होता है मेरे पास 2.2, तो 2 तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक मेरे पास 2 बच जाएगा। तो 3 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। -9 + 6, इसी तरह से नेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 4 इक्वल्स टू -9 + 18 - 4। सो मेरे पास इसका आंसर किसके इक्वल आ गया है, 5। अब मैं पुट करूँगी y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 4 + 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर -4 इक्वल्स टू माइनस अगेन वही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9 + 6 इंटू 3 -4 इक्वल्स टू 5। सो अब क्या फाइंड करना है, मैंने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमम मेरे पास क्या आया, लोकल मैक्सिमम इज़, यहाँ पे भी मेरे पास +5 आ रहा है, इस यहाँ से यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ रहा है +5, लेकिन इधर मेरे पास क्या आ रहा है -4। इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है लोकल मिनिमा, और ये दोनों 5 मेरे पास क्या है लोकल मैक्सिमा। इस 5 एट x इक्वल्स टू ±√3। जब मैंने ±√3 पुट किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था 5। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमम इज़ -4 एट x इक्वल्स टू 0। अब जी हमने फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -4 of x³ + 12 of x इक्वल्स टू -4.3 of x² + 12। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -12 of x² + 12। दिस इज़ सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर दूंगी। यहाँ से अगर मैं 12 को कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x² -1। सो x² -1 इक्वल्स टू 0, x -1 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू -1। सो ये दोनों मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या करना है, मैं लिख दूँगी एट x इक्वल्स टू ±1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सबसे पहले हम इंटरवल्स बना लेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 to -∞, -1 to +1, +1 to +∞। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट इंटरवल उठा लूँगी। फर्स्ट इंटरवल को मैं कहाँ पुट कर दूँगी, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर। सेकेंड डेरिवेटिव किसकी को आया था, -12 of x² + 12। सो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, -2 पुट कर दें, मेरे पास आ जाएगा -12 इंटू -2² + 12, माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -12 इंटू 4 + 12। तो 4 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करवा दें आ जाएगा आपके पास 48, सॉरी -48। सो -48 + 12 अगर मैं करूँ मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -36। सो आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव डाउन। नेक्स्ट हम इंटरवल पुट करेंगे -1 to +1। इनके दरम्यान में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, तो मैं वही पुट कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, -12 इंटू 0² + 12। सो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ गया, +12। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव अप। अब जिस यहाँ से लास्ट इंटरवल पुट करना है, लास्ट इंटरवल हमारे पास गिवन है 1 to +∞, y सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू -12। आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगा, +12। अगेन मेरे पास वही आंसर आ रहा है, -48 + 12। सो सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -36। अगेन किस फॉर्म में आ गया, नेगेटिव में आ गया। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। सो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का।
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल्स टू 4 माइनस x4। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 4 माइनस x4 इक्वल्स टू पावर रूल अप्लाई हो जाएगा 4.3 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 माइनस 4। सो दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर देना है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 4। सो मैं वैल्यूज़ को कॉमन ले लूँगी ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस सॉरी x² तो मैंने कॉमन ले लिया था, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस x। सो ये मेरे पास फॉर्म बन गई। अब क्या करना है 3 माइनस x इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, मैंने पुट कर देना है x इक्वल्स टू 3 इन पुट x इक्वल्स टू 3 इन y। सो y की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 माइनस x4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 मेरे पास किसी को लगती है 27 माइनस इसी तरह से 81। सो लास्ट में अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 27 के। अब सिर्फ और सिर्फ एक एक्स की वैल्यू थी, वही मैंने पुट कर दी। सो मैं क्या लिख दूँगी, लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, मैं लिख दूँगी लोकल मैक्सिमम इज़ 27 एट x इक्वल्स टू 3। नाउ फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल था 12 माइनस 4। सो इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव के। सो 12 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 24 माइनस 12। अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देना है 0 के। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 24 माइनस 12। अब यहाँ से अगर मैं 12 को कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आता है 24 माइनस x। सो एक तो मेरे पास x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 के, और इसी तरह से 2 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। सो ये दो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या करना है, अब इन पे मैं लिख दूँगी कि मेरे पास ये किसकी इक्वल आ रही है। एक तो मेरे पास आ रहा है एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड, अब क्या करना है, सबसे पहले हम इंटरवल्स बना लेते हैं। तो अगर मैं इंटरवल्स बनाऊँ 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 टू 2 और 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल को मैं उठाऊँगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। वाई सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल्स टू आया था 24 माइनस 12। यहाँ पे कोई भी मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर देती हूँ, मैं -1 पुट कर देती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा -1 माइनस 12 इंटू -1² इक्वल्स टू -24 माइनस 12। सो -24 माइनस 12 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -36। सो आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव डाउन। अब इसी तरह से सेकेंड इंटरवल पुट करेंगे, वो मेरे पास क्या है 0 टू 2। तो इसी दौरान आप कोई भी 1 वैल्यू पुट कर दें क्योंकि 1 आ रहा है मेरे पास। तो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 24 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1² इक्वल्स टू 24 माइनस 12। सो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ गया +12। अब आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव अप। नाउ द लास्ट इंटरवल हमारे पास है 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 24 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3² इक्वल्स टू 72 माइनस 108।
सो लास्ट में मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया, किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। सो नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि 108 ग्रेटर वैल्यू के साथ मेरे पास क्या साइन है, नेगेटिव। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। तो जी हमारे पास क्वेश्चन में 20 गिवन है, y इक्वल्स टू x4 प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब। सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 2 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 6 ऑफ एक्स स्क्वायर। से फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू आ गया, इसको इक्वल्स टू 0 कर दूँगी। यहाँ से मैं कौन सी ऐसी वैल्यू कॉमन लूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस 3। सो 2 ऑफ एक्स प्लस 3 को मैं किसके इक्वल कर दूँगी, 0 के, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, x इक्वल्स टू -3/2। अब इसको कहाँ पुट कर देना है, पुट कर देना है y के अंदर। सो y की वैल्यू मेरे पास गिवन है x की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब। x की का यही पुट कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा -3/2 पावर 4 प्लस 2 इंटू -3/2 क्यूब। सो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये 81/16 प्लस 2 इंटू 27/-27/8, क्योंकि पावर मेरे पास किस में आ रही है, ऑड में, इक्वल्स टू 81/16 -54/8। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -27/16। सो मेरे पास x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही लाई कर रही थी, उसको मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम इज़ -27/16 एट x इक्वल्स टू -3/2। नेक्स्ट अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अगेन पावर रूल अप्लाई होगा, 4.3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6.2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स। तो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। ना सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, 12 ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ऑफ एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 1। सो अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ x इक्वल्स टू -1। दो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1 एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट अब क्या करना है, कनकेविटी फाइंड करनी है। सिंपल, सबसे पहले हम इंटरवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इंटरवल्स हमारे पास क्या है 0 to -1। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा -1 to -∞, -1 to 0 और इसी तरह से 0 to +∞। सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरवल पुट कर देंगे -∞ to -1। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था 12 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12। अब -1 से -∞ के दरमियान आपने कोई भी वैल्यू पुट करनी है। सो मैं यहाँ पे अगर -2 पुट कर देती हूँ प्लस 12 इंटू -2 इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 48 प्लस -24। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 24। सो आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव अप। नाउ सेकेंड इंटरवल हमारे पास गिवन है -1 to 0। अब इसके दरमियान में आपने कोई भी वैल्यू पुट करनी, क्योंकि -1 भी इन्वॉल्व नहीं है, 0 भी आपके पास इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मैं क्या पुट कर देती हूँ -0.5 पुट कर देती हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू -0.5 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -0.5 इक्वल्स टू 12 इंटू 0.25 प्लस 12 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आया था 6। सो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मेरे पास आया था 3। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस, क्योंकि मैंने क्या किया था 12 को -0.5 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 3 - 6। सो द सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू -3। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। नाउ द लास्ट इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 to +∞। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू
12 आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दें, मैंने 1 पुट कर दिया है, मेरे पास क्या आ जाएगा 12 + 12। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 24। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। दिस इज अगेन कनकेव अप। So now the given question is 21, y equals to x5 minus 5 of x4. Simply first derivative equals to 5 of x4 minus 5 4 times equals to 20 into x cube. सो मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देना है, 0 के। 5 of x4 माइनस 20 of x क्यूब, अगर मैं कोई वैल्यू कॉमन ले लूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ से मैं 5 of x क्यूब कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4। नाउ अब मेरे पास क्या की वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। अब क्या करना है, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ पे मैंने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है। सो y इक्वल्स टू x5 माइनस 5 of x4 एट x इक्वल्स टू 0। जब मैं 0 पुट करूँगी ना तो मेरे पास y का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसी तरह से मैं पुट फाइंड करती हूँ एट x इक्वल्स टू 4। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 4 की पावर 4 इक्वल्स टू 1024 माइनस 5 इंटू 256। सो अगर मैं सॉल्व कर लूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1024 माइनस 1280। सो y का आंसर मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -256। और आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। और 0 का भी मैंने आंसर निकाल लिया। सो नाउ मैंने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। सो लोकल मैक्सिमम मेरे पास क्या आ रहा है, इज़ 0 एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 मेरे पास ग्रेटर है -256 से। इसी तरह से लोकल मिनिमम इज़ -256 एट x इक्वल्स टू 4। तो अब सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5 of x4 माइनस 20 of x क्यूब इक्वल्स टू, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, 20 of x क्यूब माइनस 60 of x स्क्वायर। सो सेकंड डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से कि मैं कोई वैल्यू कॉमन ले लूँ, मैं ले लेती हूँ 20 of x स्क्वायर कॉमन, मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3। सो x की वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई, x इक्वल्स टू 3, क्योंकि x को जब मैं x माइनस 3 को इक्वल्स टू किसके किया, 0 के। सो एट x इक्वल्स टू 3 दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाउ अब क्या फाइंड करना है, मैंने कनकेविटी फाइंड करनी है। सो कनकेविटी मैं फाइंड करूँगी। अब इंटरवल्स मेरे पास बन रहे हैं 3 to -∞ और इसी तरह से 3 to +∞। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटरवल से वैल्यूज़ पुट कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 20 of x क्यूब माइनस 60 of x स्क्वायर। सो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने 3 to -∞ जाना है, 60 इंटू 0। सो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, 0 में। और इसी तरह से अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इंटरवल पुट कर देना है। वो मेरे पास क्या है, 3 to +∞। तो अगर आप 4 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें, 4 पुट कर देती हूँ, 20 इंटू 4 क्यूब माइनस 60 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 64 माइनस 60 इंटू 16। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, आगे मेरे पास 16। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 320 और मेरे पास किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, कनकेव एंड कनकेव डाउन। सो 0 मेरे पास क्या आ गया, कनकेव डाउन, बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज कनकेव अप बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0, कनकेव अप। सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल्स टू x इंटू x/2 माइनस 5 पावर 4। सो सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
एक्स इंटू एक्स ओवर टू माइनस 5 होल 4। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक्स इस यहाँ से हमारे पास सिंपल एक्स, सॉरी यहाँ पे अब इसका क्या लेना है हमने, डेरिवेटिव। मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ओवर टू माइनस 5 पावर 4 प्लस एक्स ओवर टू सिंपल ऐसे ही, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स। सो अब मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, एक्स इंटू 4 पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू एक्स ओवर टू माइनस 5 प्लस एक्स ओवर टू माइनस 5 पावर 4। एक्स का डेरिवेटिव किसकी को आ जाएगा, 1 के। सो मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, 4 ऑफ एक्स इंटू एक्स ओवर टू माइनस 5 होल क्यूब। अब यहाँ पे 1 ओवर 2 तो मेरे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसकी को आ जाएगा, 1 के, प्लस एक्स ओवर टू माइनस 5 पावर 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 ऑफ एक्स ओवर टू माइनस 5 क्यूब प्लस एक्स ओवर टू माइनस 5 पावर 4। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देना है मैंने, 0 के। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कौन सी कॉमन वैल्यू आ रही है, तो एक्स ओवर टू माइनस 5 मेरे पास कॉमन आ रही है, लेकिन लेस पावर मेरे पास क्या है, क्यूब। सो मैं ये लिख लूँगी एक्स ओवर टू माइनस 5 होल क्यूब, मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, 2 ऑफ एक्स प्लस, यहाँ से भी अभी मेरे पास एक वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ से मेरे पास 3 तो कैंसिल आउट हो गई, लेकिन एक पावर अभी है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी एक्स ओवर टू माइनस 5 इक्वल्स टू सिंपली एक्स ओवर टू माइनस 5 क्यूब। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे 5 से भी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 10, 5 ऑफ एक्स माइनस 10 ओवर 2। मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एक्स ओवर टू माइनस 5 होल क्यूब 5 ऑफ एक्स ओवर टू माइनस 5, क्योंकि मैंने 2 को डिवाइड कर दिया है 10 पे। सो ये मेरे पास क्या आ गई फॉर्म। अब यहाँ से मैंने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। सो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल्स टू एक्स कर सकते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 5 एक्स ओवर टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एक्स ओवर टू इक्वल्स टू पॉजिटिव 5 एक्स इक्वल्स टू 10। एक तो मेरे पास एक्स की ये वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से 5 ऑफ एक्स ओवर टू इक्वल्स टू पॉजिटिव 5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 और एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2। सो ये तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने इनको कहाँ पुट कर देना, वाई के अंदर पुट कर देना। मैं लिख दूँगी एट एक्स इक्वल्स टू 2, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, एक्स इंटू एक्स ओवर टू माइनस 5 पावर 4। सो मैं 2 पुट कर दूँगी, 2 इंटू 2 ओवर 2 माइनस 5 पावर 4, 2 इंटू 1 माइनस 5 पावर 4 इक्वल्स टू, तो मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ गया है, 512 पॉजिटिव में आ रहा है। अब इसी तरह से मैं सेकंड पुट करूँगी एट एक्स इक्वल्स टू 10। सो y इक्वल्स टू 10 इंटू 10 ओवर 2 माइनस 5 और मेरे पास क्या है, पावर 4 इक्वल्स टू 10 इंटू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 पावर 4, 5 माइनस 5 मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो पूरी वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के। अब मैंने क्या लिखना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैं लिख दूँगी लोकल मैक्सिमम इज़ 512 at x equals to 2 and local minimum is 0 at x equals to 10. Now we find second derivative. So second derivative equals to derivative with respect to x. अभी जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई थी, हमारे पास क्या क्या आई थी, x ओवर 2 जब हमने कॉमन ले लिया था -5 क्यूब, इस तरह से हमारे पास आसानी हो जाएगी 5 ऑफ एक्स ओवर 2 माइनस 5। अगेन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा,
x/2 माइनस 5 होल क्यूब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 5 of x/2 माइनस 5 प्लस 5 of x/2 माइनस 5 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x/2 माइनस 5 होल क्यूब इक्वल्स टू, सिंपली ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2 एज अ कॉन्स्टेंट है, फर्दर एक्स डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 प्लस 5 of x/2 माइनस 5, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 3 × x/2 माइनस 5 स्केयर, फर्दर x/2 का डेरिवेटिव किसकी को आ जाएगा 1/2 के। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है 5/2 × x/2 माइनस 5 होल क्यूब प्लस 3/2 × x/2 माइनस 5 स्केयर, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास क्या गिवन है 5 of x/2 माइनस 5। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा 5 × x माइनस 5/2 होल स्केयर, ये मेरे पास कॉमन आ गया। बाकी जो मेरे पास वैल्यूज़ बच जाएंगी वो क्या बच जाएंगी x माइनस 4। सो अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू 4, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब क्या होगा, 4 से हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, हम इंटरवल्स बना लेते हैं और 4 to पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। सो फर्स्ट इंटरवल y सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया है 3 × बहुत लंबा है हमारे पास x/2। अगर मैं इसको सिंपली जो मैंने कॉमन लिया ना वैल्यूज़ वहीं पर ही पुट कर देती हूँ, मेरे पास क्या क्या कॉमन आई है 5 × x/2 माइनस 5 होल स्केयर और x माइनस 4। सो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँगी। सो 4 to नेगेटिव इन्फिनिटी में अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास 0 आ रहा है, तो 0/2 माइनस 5 और 0 माइनस 4, तो ये मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, तो 0 तो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ गए 0 के। अगर आप चाहें तो जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आई थी ना, आप इसके अंदर भी पुट करके देख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई थी और ये बाद में हमने इसका कॉमन निकाला था, तो इसके अंदर पुट करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या होगा लेस ही आ जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0, सो दिस इज़ कनकेव डाउन। अब इसी तरह से मैं क्या पुट करती हूँ 4 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, 5 पुट कर दें, कुछ भी आप पुट कर दें, तो मैं 5 पुट कर देती हूँ जो मैंने कॉमन ली थी वैल्यूज़, 5 × 5/2 माइनस 5 होल स्केयर 5 माइनस 4, 5 × 5/2 माइनस 5 × 1। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास आंसर। सो दिस इज़ कनकेव अप। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 to 22 कंप्लीट हो गए हैं।